यह सोचो कि तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो दुनिया में खरीदने और बेचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। सोचो कि एक छोटी सी आइडिया कैसे एक अरबों डॉलर की कंपनी में बदल सकती है और डिजिटल मार्केट को पूरी तरह नया रूप दे सकती है। यह कहानी है पियरे ओमिड्यार की, जो ईबे के पीछे की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। एक ऐसे अप्रवासी जिन्होंने ऑनलाइन खरीदारी को नई परिभाषा दी और खुद अपनी मेहनत से अरबपति बने। पियरे मुराद ओमिड्यार का जन्म 21 जून 1967 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनके माता पिता ईरानी अप्रवासी थे जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में फ्रांस आए थे। उनके पिता डॉक्टर थे और उनकी मां एक भाषा विशेषज्ञ थीं, यानी एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी परिवार। लेकिन और भी बड़े मौकों की तलाश में ओमिड्यार परिवार अमेरिका चला गया, जहां से पियरे की अनोखी यात्रा शुरू हुई। बचपन से ही पियरे को कंप्यूटर में गहरी दिलचस्पी थी। जब बाकी बच्चे खेल के मैदान में होते थे, तब पियरे कंप्यूटर लैब में कोडिंग सीख रहे होते थे। उन्होंने घंटों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बिताए और टेक्नोलॉजी की अनंत संभावनाओं को खोजा। इसी जुनून ने उन्हें टफ्ट्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। टफ्ट्स में रहते हुए पियरे का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रति प्यार और बढ़ता गया। 1988 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कई टेक कंपनियों में काम किया, जिनमें एप्पल की सहायक कंपनी क्लैरिस भी शामिल थी, जहां उन्होंने मैकडॉ के विकास में योगदान दिया। लेकिन पियरे ऐसे इंसान नहीं थे जो किसी और के विजन के लिए काम करते रहे। उनके अपने आइडियाज थे और उनका अंदरूनी उद्यमी मन बेचैन था। 90 के दशक की शुरुआत में ओमिड्यार ने इंक डेवलपमेंट नामक एक स्टार्टअप की सह स्थापना की, जो पेन बेस्ड कंप्यूटिंग पर काम कर रहा था। हालांकि यह आइडिया ज्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन इस कंपनी को बाद में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया और ई शॉप नाम दिया गया। यह पियरे के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस का पहला अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो आगे चलकर ईबे की नींव रखने में काम आया। 90 के दशक के मध्य में, जब इंटरनेट नया नया था, पियरे ने एक ऐसा मौका देखा जो बाकी लोगों की नजरों से छूट रहा था। 1995 में लेबर डे वीकेंड पर उन्होंने ऑक्शन वेब नाम की एक वेबसाइट का कोड लिखा, एक साधारण सा प्लेटफॉर्म जहां लोग ऑनलाइन नीलामी के जरिए चीजें खरीद और बेच सकते थे। ऑक्शन वेब पर बिकने वाली पहली चीज क्या थी? एक टूटा हुआ लेजर पॉइंटर। हां, एक खराब लेजर पॉइंटर। पियरे को तब हैरानी हुई जब किसी ने इसे $14.83 में खरीद लिया। उन्होंने खरीदार से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि यह खराब है। जवाब मिला, मैं टूटे हुए लेजर पॉइंटर्स इकट्ठा करता हूं। यही वो पल था जिसने पियरे को एक बड़ा सबक दिया। लोग उन्हीं चीजों के लिए पैसे देने को तैयार होते हैं जिन्हें वे खुद महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। इसके बाद वेबसाइट तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही ऑक्शन वेब का नाम बदलकर ईबे रख दिया गया। जो एक साइड प्रोजेक्ट था, वो जल्द ही एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया। ईबे पर लोग कलेक्टिबल से लेकर कार तक सब कुछ बेचने लगे। बाकी कंपनियों से अलग ईबे का बिजनेस मॉडल अनोखा था। पियरे के पास खुद कोई इन्वेंट्री नहीं थी। उन्होंने बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां लोग आपस में खरीद बिक्री कर सकते थे और हर ट्रांजैक्शन से एक छोटा सा कमीशन लिया जाता था। 1997 तक ईबे पर 20 लाख से ज्यादा नीलामियां हो चुकी थीं। साफ था कि पियरे का छोटा सा प्रोजेक्ट अब एक बिजनेस एम्पायर बन चुका था। इन्वेस्टर्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और 1998 में ईबे पब्लिक हो गई। इसकी पहली शेयर बिक्री जबरदस्त सफल रही और पियरे ओमिड्यार रातों रात अरबपति बन गए। महज 31 साल की उम्र में पियरे ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से एक खड़ा कर दिया था। लेकिन अपनी बड़ी सफलता के बावजूद पियरे ने कभी दौलत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने ईबे के रोजमर्रा के कामकाज से हटकर परोपकार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने और उनकी पत्नी पाम ने मिलकर ओमिडिया नेटवर्क की स्थापना की, जो दुनिया भर में सामाजिक कल्याण से जुड़े कामों में निवेश करता है। पियरे का विजन सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं था, वे दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। शिक्षा, मानवाधिकार और स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर चुका है। पियरे ओमिडियार की कहानी दूरदृष्टि, मेहनत और टेक्नोलॉजी की ताकत की कहानी है। एक साधारण सी आइडिया से शुरू हुई यात्रा कैसे एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में बदल सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो तुम्हारी बड़ी आइडिया क्या है? तुम दुनिया पर क्या असर छोड़ना चाहते हो? याद रखो, इंटरनेट में अब भी अनगिनत संभावनाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1995 में थीं। कौन जानता है, शायद अगला पियरे ओमिडियार तुम ही हो।